दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष हैं डॉक्टर श्रीकांत जय सर। आप एक यूरोलॉजिस्ट हो सर। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूरोलॉजी से रिलेटेड जो डिजीज जो है, खासकर में जो किड्स है, बच्चे हैं, या जो बड़ों को जो प्रोस्टेट कैंसर जो की बीमारी काफी बढ़ रही है, तो आप यह बताइए इसकी क्या वजह, क्या कारण है? देखिए, दो अलग अलग सवाल है। सबसे पहला सवाल जो था वो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। अभी ये जो महीना है सितंबर का, जो प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर में पहले बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट बेसिकली एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसमें से निकलने वाला पदार्थ जो सीमेन होता है उसका 90% हिस्सा बनाता है। प्रोस्टेट सारे पुरुषों में होता है। उम्र के साथ मैक्सिमम पुरुषों का धीरे धीरे प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। हर किसी को प्रोस्टेट के बढ़ते प्रोस्टेट के साथ तकलीफ होती नहीं है। कुछ पेशेंट्स रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं जिनको प्रोस्टेट के साइज, शेप और उसके साइज बड़े हुए आकार की वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। ये रहता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH, जो नॉर्मली अपन को बढ़ती उम्र के साथ में यूरिन करने में जो तकलीफ होती है उसका ये कारण रहता है। इसके अलावा दूसरी एक जो प्रोस्टेट की बड़ी बीमारी होती है वो होती है कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जो है मेल्स में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। 50 साल के बाद में इसकी जो प्रिवेलेंस है वो बहुत ज्यादा देखने मिलता है। अब अगर प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में अगर कोई बात करे तो प्रोस्टेट कैंसर भाई अपने आप में कोई ऐसे सिम्टम्स देता नहीं है। उसके मेन सिम्टम्स पेशाब करने में तकलीफ, पेशाब में हल्की जलन, बार बार पेशाब लगना, पेशाब की धार कम होना, ये हो सकते हैं। और यही सारे सिम्टम्स नॉर्मल प्रोस्टेट की बीमारियों में भी होते हैं। इसलिए कई बार लोग इसे अनदेखा करते हुए इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते और प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग यानी उसके अर्ली जांच के लिए, अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए PSA नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है। PSA एक ऐसा खून का जांच होता है जिससे एक अर्ली कैंसर डिटेक्शन में अपन को मदद मिलती है। अर्ली कैंसर डिटेक्शन से जो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंप्लीट क्योर पॉसिबल होता है। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जो सिम्टम्स जो बताए हैं, पर्टिकुलरली ये जो प्रोस्टेट कैंसर जो मेल में होता है आफ्टर 50 ईयर्स के बाद जो होता है, तो आप ये बताइए, जैसे कि नाइट में जब उठते हैं तो ज़्यादा पेशाब के लिए जाता है या धार उनकी कम होना, तो ये एक्चुअली यही सिम्टम्स है कि प्राइमरी स्टेज में? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, प्रोस्टेट कैंसर का कोई लक्षण अर्ली स्टेजेस में नहीं होते हैं, लेकिन जनरली लोगों को जो तकलीफ होती है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से होती है। अब BPH जो होता है, जैसे जो साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब का जो रास्ता है जो दबता है, उसके कारण जो तकलीफें होती है उसमें से कुछ तकलीफें आपने भी बताई थी। रात को 2 से ज्यादा बार उठना, दिन भर में 8 से ज्यादा बार पेशाब लगना, पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब करते हुए जलन होने लग जाना, ये कुछ एक सिम्टम्स रहते हैं। अर्ली कैंसर के खुद के कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए कई बार उसके तरफ में दूर ध्यान नहीं जाता है और जब तक के सिम्टम्स आते हैं तब तक के शरीर में कैंसर बहुत फैल चुका होता है। तो सर, आप ये भी बताइए कि जैसे आपने उसके कॉजेज जो बताए हैं, तो किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए और ये किन वजहों से ये हो रहा है? जैसे आपने बताया इसका कोई वजह नहीं है, हाँ, तो आप ये बताइए किस तरह से लाइफस्टाइल होनी चाहिए? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। जो हाई फैटी डाइट है, ओबेसिटी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स कई ज्यादा देखने मिलते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करके रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हाई फाइबर डाइट लेना, रेगुलर चेकअप करना। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोस्टेट कैंसर के स्क्रीनिंग के अंदर में एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे PSA कहते हैं। PSA जो होता है वो 50 साल के बाद में हर किसी ने साल में एक बार तो भी करा लेना चाहिए। यदि आपके परिवार में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है पहले, आपके भाई को, आपके पिताजी को, तो ऐसे लोगों ने 45 वर्ष के बाद से ही प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग शुरू करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा ये अनुवांशिक है,
तो उसके कुछ सिम्टम्स आगे कॉजेज हो सकते हो उसके। तो आप ये बताइए, जैसे लाइफस्टाइल जो आपने बताया हुआ है, इसके अलावा और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है। हाँ, तो आपका क्या एक मैसेज होगा? अर्ली ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। उसके अर्ली 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 डायग्नोसिस के लिए स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी होता है। उनके सुपरविजन में टेस्ट करके अपन अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो शहर और विदर्भ और अंतर्राज्यीय जो दर्शक है, डॉक्टर श्रीकांत जय सर को लाइव देख रहे हैं, इवन सर आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के जो दर्शक है तो वे आपसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन भी है, नंबर भी फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा सर आप चलते चलते ये भी बताइए कि अभी जो प्रोस्टेट जो कैंसर है, इसके प्रमाण भी काफी बढ़ रहा है। ये कितने व्यक्तियों में होता है? जनरली 100 की अपन एक कंपेरेटिव करते हैं तो कितने व्यक्तियों में हो सकता है? प्रिवेलेंस जो है, अपने इंडियन डेटा अपने पास में है नहीं बहुत। अगर अमेरिकन लिटरेचर की तरफ ध्यान दे तो ये मेल्स में, पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है। 70 इयर्स के बाद में ये देखा गया है कि प्रोस्टेट की अगर बायोप्सी रैंडमली की जाए तो 30% लोगों के अंदर में इसके कीटाणु मिलने के चांसेस रहते हैं। पर हर बार ये पेशेंट्स को उतना तकलीफ नहीं देता है। अर्ली डिटेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। यदि सर, तो आप ये बताइए किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज अवेलेबल है, किस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ लाइंस होती है, उस बारे में आप बताइए। प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट उसके स्टेजेस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बात की थी, अर्ली कैंसर जो होता है, अर्ली कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होता है और कंप्लीट क्योर पॉसिबल होता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर और बाहर नहीं फैला हुआ है तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी जो रोबोट के माध्यम से भी किया जा सकता है, उससे कंप्लीट क्योर पॉसिबल रहता है। यदि कैंसर थोड़ा फैला हुआ है, लोकली एडवांस डिजीज है, तो इस कंडीशंस के अंदर में दवाइयों से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके कारण डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम से कम होती है। पर हाँ, ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। सही समय पे इलाज करने से बीमारी की वजह से होने वाली तकलीफें कम से कम रहती है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में रोबोटिक सर्जरीज पॉसिबल है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ओके, तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर जय श्रीकांत सर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह प्रोस्टेट कैंसर जो अवेयरनेस मंथ जो चल रहा है, एक अवेयर होकर उस ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस भी हो सकता है। अर्ली स्क्रीनिंग के लिए भी सर से आप संपर्क कर सकते हैं और सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सर का वैसे पूरा का पूरा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी सर का शो हो रहा है। और सर आपने अपना समय हमारे लिए चैनल्स के लिए दिया और सारी जानकारी उपलब्ध कराई, उसके लिए सर आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।